बहुत से लोग घेवर बनाने से डरते हैं, पर जब ये परफेक्ट बन जाता है ना तो एक अलग सी खुशी होती है और बनाने में भी बहुत ही मजा आता है। तो आज मैं आपके साथ दो तरीके के घेवर की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिससे आप भी घर पर हलवाई से भी बढ़िया जालीदार घेवर घर पे ही बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिससे आपके घेवर 100% बढ़िया बनेंगे। साथ ही इंस्टेंट रबड़ी भी बताऊंगी। तो मैं हूँ मीता गुप्ता, मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका बैटर तैयार करना होगा, जो कि इस घेवर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके लिए हमें बड़ा सा बाउल लेना है और इसमें हमें डालना है मेल्टेड घी। गरम घी नहीं लेना है, नॉर्मल जो घी होता है वही हमें लेना है। तो मैं यहाँ पर 3 बड़े चम्मच घी ले रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर 4-5 आइस क्यूब ली है और इसे डालकर इस घी को हमें अच्छे से फेंटना है। आइस को इस तरह से घुमाएंगे ना तो ये मक्खन जैसा हो जाएगा। और देखिए, जब ये इस तरह का टाइट हो जाए ना मक्खन जैसा, तब तक हमें इसको फेंटना है। अब जो इसकी आइस है उसे हमें निकाल देना है और वापस से हमें इसको फेंटना है जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी सा ना हो जाए। जो क्रीम होती है ना उस तरह की फॉर्म में ये आ जाना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से फेंटते हुए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और एकदम व्हाइट हो गया है, फ्लफी सा हो गया है। बस इतना ही हमें इसको फेंटना है। अब इसमें डालेंगे मैदा। तो मैदा मैंने 1 कप लिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालना है, एकदम से सारी मैदा नहीं डालनी है। तो थोड़ी सी मैदा डालकर इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब मैंने लिया है 1/4 कप चिल्ड दूध। आपको दूध बिल्कुल ठंडा लेना है, इसे भी हम थोड़ा डालेंगे। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद वापस से हम इसके अंदर मैदा डालेंगे और जो दूध है वो सारा इसके अंदर डाल देंगे। तो हम इसके अंदर पहले दूध डालेंगे, फिर मैदा डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, फिर मैदा डालेंगे और जब दूध खत्म हो जाएगा उसके बाद में हमें पानी ले लेना है। आपको ये बैटर बिल्कुल स्मूथ बनाना है, बिल्कुल लम्स फ्री बनाना है। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अगर आपके बैटर में लम्स रह गए तो आपके घेवर बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। हमें बिल्कुल लम्स फ्री बैटर बनाना है। तो मैंने जो पानी लिया है अभी 1 कप लिया है और बिल्कुल चिल्ड पानी आपको लेना है। बैटर को हमें बिल्कुल चिल्ड रखना है, इसलिए हमें एकदम ठंडा ठंडा पानी का यूज करना है। और जो दूध लिया था वो भी बिल्कुल चिल्ड ही हमने लिया था। तो थोड़ा पानी और थोड़ी मैदा, थोड़ा पानी थोड़ी मैदा डाल डालकर हमें इसको अच्छे से जो है फेंट लेना है। और लास्ट में मैदा के साथ हमें डालना है 1 चम्मच बेसन। बेसन से घेवर बहुत बढ़िया कुरकुरे बनते हैं। अगर आप पहली बार घेवर बना रहे हैं तो आप बेसन ना डालें, क्योंकि बेसन डालने से बहुत क्रिस्पी बनते हैं, आपसे टूट सकता है। जब आप 1-2 बार घेवर बना लेंगे ना तो आपको थोड़ी आदत सी हो जाएगी, उसके बाद ही आप बेसन डालकर घेवर बनाएं। मुझे बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने 1 कप पानी और लिया है। जितना टोटल इसमें पानी लगेगा मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर अभी 2 कप पानी का यूज किया है। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा नहीं फेंटना है। अगर आप ज्यादा फेंटेंगे तो इसका घी अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। तो अभी मैंने 1/4 कप दूध, 2 कप पानी और 1 कप मैदा, 1 चम्मच बेसन और मैंने 3 टेबल स्पून घी लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार छान लेंगे जिससे इसमें कोई भी छोटे मोटे लम्स रह गए होंगे तो वो निकल जाएंगे। तो देखिए, इस तरह का बैटर बनाकर हमें तैयार करना है। बहुत ही बढ़िया बैटर बना है। छानने के बाद है ना, मुझे बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा पानी और डालूंगी। तो मैं यहाँ पर 1/4 कप के जितना पानी और डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कई लोग बोलते हैं कि 1 कप मैदा में हमने 3 कप पानी डाला, 2.5 कप पानी डाला। तो ये आपकी मैदा की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पानी कितना लगेगा। बस आपको है ना इस तरह का बैटर बना के तैयार करना है कि जो चम्मच है ना उसके ऊपर देखिए इस तरह थोड़ी सी लेयर आ जाती है और बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में ये होना चाहिए। बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा तो आपके घेवर भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब हम इसके अंदर 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डालेंगे। इसे डालने से जो हमारे घेवर है ना उसकी जाली बहुत ही बढ़िया आएगी। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही बढ़िया सा बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको 1 मिनट के लिए भी ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अगर आप थोड़ी देर बाद बना रहे हैं तो इसको आप फ्रिज में रख दें। अगर आप इसको अभी तुरंत बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक बड़े बाउल में पानी लेना है, बिल्कुल चिल्ड पानी लेना है और इसके अंदर थोड़ी सी आइस क्यूब डाल देना है। और जो हमने बैटर बनाया है उस बर्तन को हमें इसके अंदर रख देना है, जिससे कि बिल्कुल चिल्ड रहेगा। क्योंकि बैटर चिल्ड होगा तो जैसे ही हम गर्म घी में इसको डालेंगे तो इसकी जाली बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो चलिए अब हम बनाते हैं घेवर। तो हम बनाएंगे पहले 1 बाइट घेवर, यानी कि अप्पा पैन में बनाएंगे मिनी घेवर। इसके लिए मैंने ये अप्पा पैन लिया है, इसको गैस पर रख दिया है और इसके अंदर डालेंगे हम घी। आप चाहे तो तेल में ही बना सकते हैं, पर घी में बने हुए घेवर बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे हमें ज्यादा नहीं भरना है, आधा आधा ही भरना है, नहीं तो घी ऊपर आ जाएगा उछलकर। और जब अच्छे से घी गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बैटर। तो हमें 1 छोटी चम्मच ले लेनी है, उसी से हमें डालना है। एकदम से ज्यादा नहीं डालना है, आधी चम्मच से भी कम हमें इसके अंदर डालना है। तो देखिए, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया था तो ये एकदम से बाहर आ गया है।
तो देखिए मैं पहली बार ही इस तरह से घेवर बना रही हूँ अपने पैन में, तो मैंने थोड़ा-सा बैटर ज़्यादा डाल दिया था, तो आप देख सकते हैं एकदम से बाहर निकल गया है। तो इस तरह से अगर आप ज़्यादा बैटर डाल देंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, आधी छोटी चम्मच से भी थोड़ा-सा डालना है पहली बार में तो। और घी इसी तरह से गरम होना चाहिए और बैटर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, ताकि डालते ही ऊपर आ जाए, इससे जो है जाली बहुत बढ़िया बनती है। अगर आपका घी कम गरम हुआ या फिर बैटर ठंडा नहीं हुआ, तो ये नीचे जाके बैठ जाएगा, उससे आपके घेवर बढ़िया नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हम सारे अप्पा पैन में हम जो ये बैटर डाल देंगे, थोड़ा-थोड़ा डालेंगे जैसे आप देख रहे हैं। तो बस जैसे ही बबल्स ऊपर आते हैं और वापस से ही नीचे बैठ जाए, तभी आपको डालते जाना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इसी प्रोसेस से आपको इसके अंदर बैटर डालते जाना है। जैसा मोटा-पतला आपको घेवर बनाना है, उतना आप इसके अंदर बैटर डाल सकते हैं। वैसे आप एक बार बनाएँगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना बैटर डालना है और किस तरह से बनाना है। और आपको मैं सच बताऊँ तो मैंने भी ये पहली बार ही बनाए, और जब मैं इसमें बैटर डाल रही थी ना, जब मैंने पहला बैटर डाला था, तो एकदम से ये मतलब ऊपर झाग बन के बाहर आ गया था, तो मैंने सोचा शायद मेरे से ये नहीं बनेगा। पर फिर भी मैंने सोचा चलो कोशिश करते हैं, जब बना ही रहे हैं, अगर अच्छा बन गया तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो जब मैंने इसे बनाया ना, तो वाओ! मज़ा ही आ गया, इतने बढ़िया ये घेवर बने, इतनी खुशी हुई ना मुझे बनाकर, फिर मैंने इसे दोबारा से बनाया। पहली बार में अंदाज़ा नहीं रहा, अब मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो गया कि हमें कितना-कितना बैटर डालना है। अगर आपको लगता है ना कि इसकी जो गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई हो गई, तो कुछ सेकंड के लिए आप इसको मीडियम टू हाई के बीच में कर दें, उसके बाद में वापस से हाई कर दें। और जब मैंने इसके अंदर 3-4 बार बैटर डाल दिया, तो जो हम पनीर टिक्का वाली स्टिक होती है ना, वो मैंने ली है और इससे मैं ना बीच में छेद कर रही हूँ, तो ये हो नहीं रहा है। वही शायद मैं पहली बार बना रही हूँ, इसलिए मुझसे हुआ नहीं है। पर कोई बात नहीं, अगर आपका बीच में होल नहीं भी होता है तो चलता है, क्योंकि ये मिनी घेवर बन रहे हैं, छोटे-छोटे 1 बाइट घेवर बन रहे हैं ना, तो इसमें बीच में छेद नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो आप देख सकते हैं ना कितनी बढ़िया इसमें जाली आ रही है और इनका कलर भी बहुत अच्छा आने लगा है, ये सिकने लगे हैं। तो मैंने बैटर डालना बंद कर दिया है और आप स्टिक से या फिर चम्मच से, जिससे भी आपको सही लगे उसी से आप इसको निकाल लें। तो देखिए इसके अंदर काफ़ी सारा घी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इनको निकाल-निकाल कर इसी के ऊपर साइड में रखती जा रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने अभी बंद कर दी है और अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैंने यहाँ पर एक जाली ली है, उसके नीचे मैंने एक प्लेट रखी है और उसके ऊपर मैं सारे डाल रही हूँ। ये थोड़े ठंडे हो गए, इसलिए मैं हाथों से इसको इसके ऊपर रख रही हूँ, जिससे जो भी एक्स्ट्रा इसमें घी होगा वो नीचे निकल जाएगा। तो देखा आपने कितना बढ़िया क्यूट घेवर लग रहा है, बिल्कुल छोटा-सा घेवर है, एक ही बाइट में आप इसको खा सकते हैं। अब मुझे घेवर बनाने में मज़ा आने लगा, तो मैंने वापस से इसको गरम किया है और घी अच्छे से गरम होने के बाद वापस से मैंने इसके अंदर बैटर डालना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं एक बार जब बना लिया ना, तो हाथ बैठ जाता है। इस बार मैंने जब बैटर डाला है तो थोड़ा-थोड़ा डाला है, बिल्कुल भी बाहर नहीं आया है। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसी तरह से आपको बैटर डालते जाना है, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा डालते जाना है। डालते ही ऊपर आ रहा है और जाली भी बहुत अच्छी सी बैठ रही है इसमें। यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स और बताती हूँ, जिससे आपका बैटर बिल्कुल ठंडा रहेगा, गरम बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, 1 कप के जितना बैटर निकाल लेना है और किसी भी छोटे से बर्तन में डालकर, और जो हमने चिल्ड वाटर बनाया था उसमें डाल देंगे और बाकी के बैटर को हमें फ्रिज में रख देना है। जब-जब ज़रूरत पड़े फ्रिज में से निकालते जाएँ और उसके अंदर, यानी कि पानी, जो ठंडा पानी जो हमने बनाया था ना, उसके अंदर आप रखते जाएँ। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जिससे कि जो हमारा बैटर है बिल्कुल भी गरम नहीं होता, चिल्ड रहता है। तो देखिए इस तरह से मैं ये घेवर बनाती जा रही हूँ। तो है ना, ये छोटे-छोटे घेवर बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, ये बन चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। तो सारे घेवर जो जाली है उसी के अंदर सारे निकाल लेंगे। तो ये छोटे घेवर तो मैंने बना लिए हैं, तो चलिए अब हम बड़े वाले घेवर बना लेते हैं। बड़ा घेवर बनाने के लिए देखिए मैंने ये चाय बनाते हैं ना, वो वाला पैन लिया है। आप कोई भी भगोनी कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आप लें, थोड़ा-सा भारी तले का हो और थोड़ा-सा वो ना थोड़ा डेप्थ में होना चाहिए, यानी कि थोड़ा लंबा होना चाहिए, जिससे कि जब हम घेवर का बैटर डालें तो बाहर नहीं आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो अप्पा पैन के अंदर जो बाकी घी बचा था, वो सारा घी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब बाकी का घी मैं इसके अंदर और डाल रही हूँ। घी या तेल जिसमें भी आप बना रहे हैं, आपको आधा ही भरना है, आधे से थोड़ा-सा कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। नहीं तो जैसे ही हम बैटर डाल लेंगे, घी एकदम से बाहर आ जाता है। जब घी अच्छा-सा गरम हो जाए तो आप इसके अंदर 1 चम्मच के जितना बैटर डालकर देखिए, अगर वो छन की आवाज़ करके ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब आपका जो घी है बहुत अच्छे से गरम हो चुका है। गैस की फ्लेम को इस समय हमें हाई रखनी है और जैसे ही बैटर डालें वैसे ये एकदम से ऊपर आएगा, उसके बाद में नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद में आपको दोबारा डालना है।
तो एक छोटी चम्मच होती है ना, उतने के करीब ही हमें इसके अंदर बैटर डालते जाना है। जैसे जैसे ऊपर आता जाए और वैसे वैसे जैसे ही नीचे वापस से बैठ जाए, उसके बाद में हमें बैटर डालते जाना है। और बैटर को बिल्कुल हमें सेंटर में डालना है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं डालना है। घी अच्छे से गर्म होगा और बैटर ठंडा होगा तो इसकी जाली बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं बैटर डाल रही हूँ वैसे ये ऊपर आता जा रहा है और नीचे बैठता जा रहा है और चारों तरफ फैलता जा रहा है, जिससे कि जाली इसी से बहुत बढ़िया बनती है। अगर आपका घी ठंडा हुआ तो क्या होगा, बैटर नीचे जाके तले में बैठ जाएगा, इकट्ठा सा हो जाएगा और आपका घेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा जो बैटर है वो नीचे जाके बैठ गया, गुठली सी बन गई है। वो इसीलिए बनती है, या तो आपका घी जो है ठंडा हो गया होगा या फिर जो आपका बैटर है वो गर्म हो गया होगा। तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। और बैटर भी आपको है ना थोड़ा ऊपर से डालना है। आप देख पा रहे होंगे कि 1 फुट की ऊंचाई कम से कम होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जब बैटर इसके अंदर जाता है ना तो एकदम से वो ऊपर आ जाता है, नीचे बिल्कुल भी नहीं जाता है और इससे जाली बहुत अच्छे से बनती है, चारों तरफ फैल जाता है। और बहुत ज़्यादा भी बैटर नहीं डालना है। और जो मैंने अप्पा पैन में घेवर बनाए हैं वो मैंने 2 बैच के जितने बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है। तो मैंने सोचा इसी के साथ बड़े घेवर भी बना लेती हूँ और आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहली बार जब हम घेवर बनाते हैं ना तो हर किसी का बिगड़ता है। जब आप एक बार बना लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमारे में क्या कमियां रह गई थी। उसके बाद आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। जब आप 10-12 बार बैटर डाल देंगे तो आपको क्या करना है, कोई भी बेलन या फिर स्टिक से आपको इस तरह से बीच में गोल गोल घुमा देना है। यानी कि जो इसमें ये होल है ना, इसको हमें बंद नहीं होने देना है। इसी में हमें बीच में बैटर डालते जाना है। उसके बाद 4-5 बार बैटर डालते जाना है और इस तरह से बीच में होल करते जाना है। ये आपको ज़रूर करना है। तो इस तरह से धार बनाकर आपको 25 से 30 बार आपको बैटर डाल देना है। आपको घेवर जितना मोटा पतला बनाना है उतना ही आपको बैटर डालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो घेवर है मोटा बना है या फिर पतला बना है। एक घेवर जब आप बना लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कितना बैटर डाला है, तो उस बैटर में कितना मोटा पतला आपका घेवर बना है। तो बाद में जब दोबारा घेवर बनाए तो आप बैटर थोड़ा ज़्यादा डालें। और देखिए नॉर्मली अगर इस साइज का, आप जिस साइज का मैंने बनाया है, अगर आप घेवर बनाते हैं तो कम से कम 1.25 कप के जितना आपका बैटर लग जाएगा। तो आपका इतना मोटा घेवर बनकर तैयार होगा। तो मैंने इसमें बैटर डालना बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसमें जाली बनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइडों से थोड़ा सा छुड़ा लेंगे। तो चाकू से इस तरह से हम स्क्रैच करेंगे ना तो ये छूट जाएगा। वैसे तो ये सिक जाता है तो अपने आप ही नीचे बैठ जाता है। थोड़ा सा हम इसको डिप कर देंगे तेल के अंदर। इससे क्या होगा, जो ऊपर थोड़ा सा वाइट है वो भी अच्छे से सिक जाएगा। तो देखिए इस तरह का हम चाय वाला जो सॉस पैन है उसमें हम बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि इसको पकड़ने में बहुत आसानी रहती है। अब इसको तिरछा करते हुए साइडों से इसको तेल के अंदर मतलब प्रेस करते हुए हमें इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक सेक लेना है। तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे। केयरफुली होकर निकालना है क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत सारा घी भरा हुआ है। तो कुछ सेकंड के लिए हम इसको इसी तरह से होल्ड करके रखेंगे ताकि जो घी है ज़्यादा वो इसके अंदर निकल जाए। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया घेवर बना है और जाली आप देखिए कितनी मस्त बनी है। जब इस तरह से घेवर बनता है ना तो बनाने में भी मज़ा आता है। अब हम इस घेवर को एक जाली के ऊपर रखेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा इसमें घी होगा वो निकल जाएगा। और बहुत आराम से रखना है क्योंकि इस समय ये घेवर टूट सकता है। तो बस इसी तरह से दूसरा घेवर भी बना लेंगे। अगर आपको लगता है ना कि इसके अंदर घी कम हो गया है तो आप थोड़ा सा घी और डाल दें और अच्छा सा गर्म होने के बाद वापस से हम इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर जो बैटर है ना, मैं 1/4 कप जो होता है ना मेजरमेंट वाला, उससे मैं डाल रही हूँ। उससे इसमें बहुत अच्छे से जो है धार बन रही है। आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं या फिर जो सॉस की बोतल होती है ना प्लास्टिक वाली, उसके ऊपर नोब होती है, उस नोब से आप डालेंगे, उससे भी बहुत अच्छे घेवर बनते हैं। अगर आपको लगता है कि घी इसमें कम है तो थोड़ा सा घी आप इसके अंदर और डालें और अच्छा सा गर्म करके वापस से इसके अंदर उसी तरह से बैटर डालते जाएं। शुरू में आपको ध्यान रखना है ज़्यादा बैटर बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो ये एकदम से बाहर आ जाएगा, उससे आपको एकदम घबराहट हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से बैटर डालते जाना है, होल करते जाना है। अब जो बचा था ना वो सारा बैटर ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है। हर बार सावन आने लगता है उससे पहले मैं ये घेवर बनाना शुरू कर देती हूँ। तो कम से कम 3-4 बार तो मैं ये घेवर बना ही लेती हूँ। कल क्या हुआ कि मेरी बड़ी वाली बेटी है जो अमेरिका रहती है, उसका फ़ोन आया कि मम्मी आपने घेवर बना लिए। मैंने कहा नहीं, मैंने घेवर नहीं बनाए। तो कहने लगी मम्मी आजकल अप्पा पैन में घेवर बना रहे हैं लोग, बहुत वीडियो वायरल हो रही है, तो आप भी बनाओ। बाद में बनाओगे तो उसका क्या फ़ायदा है, अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो आप भी बनाओ। तो मैंने सोचा कि चलो मुझे भी बना लेना चाहिए, बात तो सही कह रही है। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हर गुरुवार को हम लोग गुरु महाराज के प्रसाद चढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, गुरु महाराज के प्रसाद भी चढ़ जाएगा। तो मैंने सोचा चलो मैं भी बना ही लेती हूँ। आज गुरुवार है और हम हर गुरुवार को गुरु महाराज के घर पे ही प्रसाद चढ़ाते हैं।
तो उस दिन मैं कोई ना कोई मीठा तो बनाती हूँ, आज चलो ये घेवर ही बना लिया जाए। तो आपने देखा ना दूसरा घेवर भी कितना बढ़िया बना है और थोड़ा पहले वाले से मोटा भी बना है। और जाली तो इतनी परफेक्ट है ना कि जब मेरे हस्बैंड ने देखा ना तो बोलने लगे, वाह क्या लग ही नहीं रहा है कि तूने ये घेवर घर पे ही बनाए, एकदम हलवाई से भी बढ़िया घेवर बना के तुमने तैयार किए हैं। मेरा बेटा भी बोलने लगा, वाह मम्मी क्या घेवर बनाए, एकदम परफेक्ट जालीदार और बहुत ही बढ़िया घेवर बने। आप भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घेवर भी बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो चलिए घेवर तो बन ही चुके हैं, अब हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन में 1 कप चीनी ली है, इसमें मैं डाल रही हूँ पौना कप पानी। अब हमें इसे चलाते हुए मेल्ट करना है। और हमें जो ये चाशनी है कोई तार वार की नहीं बनानी है, जिस तरह की जो गुलाब जामुन की चाशनी होती है चिपचिपी, उतनी ही हमें इसको बनानी है। अगर आप ज़्यादा पतली चाशनी बना लेंगे तो आपके जो घेवर है वो सोगी हो जाएंगे, और अगर आपने तार वाली चाशनी बना ली तो आपके घेवर ना थोड़े टाइट हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब मैं इसके अंदर 1/4 चम्मच की जितनी इलायची पाउडर डाल रही हूँ, और साथ ही थोड़े से धागे केसर के डालेंगे, ये ऑप्शनल है। तो देखिए चाशनी बनकर तैयार हो गई है और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। थोड़ा सा हम हाथ में लेकर इस तरह से देखेंगे तो देखिए तार नहीं बन रहा है, बस चिपचिपाहट इसमें आ गई है, तो हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब गैस बंद करने के बाद 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डाल देंगे, जिससे कि चाशनी जमेगी नहीं। अब मैं आपको इंस्टेंट वाली रबड़ी बनाना बताती हूँ। तो एक बाउल में हम 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर लेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 5-6 बड़े चम्मच मलाई। मलाई हमें बिल्कुल ताज़ा लेनी है, 1 दिन पहले की होगी तो भी चलेगी, गाढ़ी गाढ़ी मलाई लेनी है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर डाल देंगे पिसी हुई चीनी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसके अंदर इलायची पाउडर डालना भूल गई, आप चाहें तो इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। आप दूध को रड़ा के भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको रबड़ी बनानी है आप बना सकते हैं। तो चलिए हमारे जो बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे 1 बाइट मिनी घेवर है, इनके ऊपर हम चाशनी डाल देते हैं। और जो चाशनी है गरम गरम नहीं डालनी, थोड़ी सी ठंडी करके डालनी है। तो जितना मीठा आपको करना है उसी हिसाब से आप इसके अंदर चाशनी डालें। और नीचे मैंने एक प्लेट लगा रखी है, जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे आ जाएगी। तो बस इस तरह से हम चाशनी डाल देंगे। आप चाहें तो ये घेवर ऐसे ही खा सकते हैं। अब ये जो हमने रबड़ी बनाई है ना, वो हम रबड़ी इसके ऊपर लगा देंगे। तो आप चम्मच से लगाएं या फिर हाथ से लगाएं, इस तरह से थोड़ी थोड़ी रबड़ी लगाकर इसको फैला देंगे। तो कितने बढ़िया जालीदार छोटे छोटे घेवर बने। एक बार तो मैं डर रही थी कि मैं नहीं बनाऊं, पर देखिए मैंने बनाए तो बहुत अच्छे से बने। तो बस इस तरह से सारे घेवर के ऊपर हमें रबड़ी लगा देना है। अब इसके ऊपर थोड़े से हम ड्राई फ्रूट के कतरन डाल देंगे। तो मैंने बादाम और पिस्ता लिया है, और साथ ही मेरे पास है ना गुलाब की सूखी हुई पंखड़ियाँ रखी थी, तो उसको छोटा छोटा सा तोड़ के मैंने इसको थोड़ा सा सजा दिया है, जिससे कि देखने में और भी प्यारे से लगे। क्योंकि जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। और वैसे नो डाउट बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो ये देखिए लग रहे हैं ना कितने बढ़िया। तो हमारे 1 बाइट मिनी घेवर जालीदार परफेक्ट घेवर बनकर तैयार हुए हैं। और ये है हमारे बड़े वाले घेवर, कितने परफेक्ट बने हैं। इनको भी हम जाली के ऊपर रख देंगे, तो एक के ऊपर एक रखेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे चाशनी। जितना मीठा आपको करना है उसी हिसाब से करें, क्योंकि हमने इसके ऊपर रबड़ी लगानी है। तो जो रबड़ी लगानी होती है ना घेवर के ऊपर, तो उसको आप थोड़ा मीठा कम ही करें, नहीं तो घेवर बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। और ये जो दोनों घेवर है ना, बिना चाशनी के आप इनको 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको खाना है आप इसके ऊपर चाशनी डालें, और अगर आपको रबड़ी लगानी है तो आप लगाएं और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं ऊपर वाले घेवर पर चाशनी डाल रही हूँ, उसके बाद मैं नीचे वाले घेवर पर भी थोड़ी सी चाशनी डाल देती हूँ। और अब जो ये रबड़ी बनाई है वो रबड़ी मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। तो किसी को रबड़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, किसी को रबड़ी कम पसंद होती है, तो आप अपने हिसाब से चारों तरफ इसके ऊपर रबड़ी लगा दें। और रबड़ी लगाने के बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर देंगे, और साथ ही थोड़ी सी जो गुलाब की पत्ते हैं उनको काट कर इसके ऊपर लगा देंगे। तो देखिए लग रहा है ना कितना बढ़िया घेवर, देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। तो मैं ये रबड़ी है ना एक के ऊपर ही लगाऊंगी, दूसरे के ऊपर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ना बिना रबड़ी का घेवर ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कुरकुरा लगता है। तो सावन का महीना शुरू हो रहा है, मैंने तो उससे पहले ही इसे बनाना शुरू कर दिया है। 3-4 बार तो मैं इसे बना ही लेती हूँ। तो आप इसे कब बना रहे हैं, आप मेरी तरह से बनाएंगे, आपके घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो आप भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपके घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो आपको मेरे घेवर बनाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।